नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को राफेल फाइटर जेट मिल चुके हैं। कम से कम एक स्क्वाड्रन उसे मिल चुकी है और सारे 36 इसी साल के एंड तक हमें मिल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की नींदें उड़ गई थी, क्योंकि उसके पास राफेल के मुकाबले के लिए कोई भी फाइटर जेट नहीं है। इससे पहले भी उसके पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं था जो इंडिया के फाइटर जेट का मुकाबला कर सके। लेकिन दोस्तों इससे चाइना की भी चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि दोस्तों चाइना का कहा तो जाता है कि J-20 उसके पास में स्टेल्थ फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन एक्चुअल में इसकी कैपेबिलिटी कितनी है ये आप इसी बात से जान सकते हैं कि उसने इसके बावजूद भी रशिया से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदे, लगभग 70 की संख्या में। तो ऐसे में दोस्तों अब कहा जा रहा है कि चाइना अपने H-20 बॉम्बर के फाइनल टेस्ट करने वाला है और ये उसका राफेल को जवाब होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चाइना अब अपने शियान H-20 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर के फाइनल ट्रायल करने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे होतान एयरबेस से अंजाम दिया जाएगा। ये वही बेस है जो हमारे ईस्टर्न लद्दाख के अपोजिट में पड़ता है, यानी कि बिल्कुल हमारे नज़दीक है। और दोस्तों इधर से यूएस ने भी अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से हटाना शुरू कर दिया है और इंडिया के साथ में बॉर्डर स्टैंड ऑफ फिर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है चाइना का, और इसे कम भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में सूत्रों का यह भी कहना है कि H-20 बॉम्बर को यहां पर लगाए जाने का लक्ष्य यह है कि इंडिया को जो राफेल फाइटर जेट इंडक्ट करने से एज मिला है उसे खत्म किया जा सके। इस H-20 बॉम्बर के फाइनल ट्रायल जून 8 को शुरू होने थे, जो कि हो चुके हैं, और जून 22 तक बताया जाता है कि ये कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी फॉर्मेशन के 100 साल भी पूरे होंगे, तो ये एक तरह से उसको भी एक कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। और दोस्तों H-20 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर की खासियत ये है कि इसके अंदर स्टेल्थ फीचर होने की वजह से बताया जाता है कि ये किसी भी रडार को धोखा दे सकता है, चकमा दे सकता है, और साथ ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी पेलोड को ले जाने की भी क्षमता है। इसकी एंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा है और ये इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट को जवाब है। और यूएस और रशिया के बाद में चाइना तीसरी कंट्री होगा जिसके पास ऐसा बॉम्बर है, और इसीलिए चाइना के द्वारा इसे गेम चेंजर भी बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जहां तक राफेल फाइटर जेट की बात है तो राफेल फाइटर जेट एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, ओमनी रोल फाइटर जेट है। कई तरह के रोल निभा सकता है, जिसमें दोस्तों अटैक भी शामिल है, और इस तरह के बॉम्बर का भी वह मुकाबला कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकता है, और उसकी जो मिटियोर मिसाइल है वो कुछ ही मिनटों के अंदर इस बॉम्बर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हालांकि बॉम्बर का लक्ष्य जो होता है वो दुश्मन के इलाके को पूरी तरह से तबाह करना होता है, डॉग फाइट के अंदर वह नहीं जाता। लेकिन दोस्तों जब तक राफेल फाइटर जेट है तो हमें इस तरह के बॉम्बर से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया भी ऐसे बॉम्बर को अभी बनाने के बारे में तो सोचा नहीं है, लेकिन खरीद सकता है। लेकिन इंडिया को अगर जरूरत होगी तभी खरीदेगा, उसे लगता नहीं कि ऐसे बॉम्बर की उसे ज़रूरत है। और पास्ट के अंदर हमारे पास रशिया के TU बॉम्बर रह चुके हैं, उसके बाद में हमें कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और दोस्तों चाइना का जो बेस है वो एरिया ऐसा है, वहां पर किसी भी फाइटर जेट की क्षमता आधी हो जाती है। तो ऐसे में स्टेल्थ बॉम्बर की क्षमता कितनी रहेगी ये भी देखना होगा, और हमारे फाइटर जेट पूरी तरह से कैपेबल हैं इसका जवाब देने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।